पोंग पोंग। तो जहाँ से मैंने प्रीवियस व्लॉग को एंड किया था, बस बिल्कुल वहीं से मैं स्टार्ट भी कर रही हूँ। बैंगलोर रेलवे स्टेशन हम पहुँच गए और बस स्टेशन से बाहर जा रहे थे। एंड यहाँ का जो स्टेशन है वो काफ़ी सुंदर है, बहुत अच्छी तरह से बनाया है और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है। बस यहाँ बाहर निकले और यहाँ सवारी की भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, क्योंकि कैब और ज़्यादा से ज़्यादा ऑटो यहाँ अवेलेबल हैं। तो बस हम निकल गए थे चिंकी के पास जाने के लिए। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बैठ गए थे हम यहाँ और रितेश बहुत फ़नी मूड में है इस टाइम पे। अभी जिस टाइम हम स्टेशन से बाहर निकले तब तो मुझे अच्छी खासी गर्मी लग रही थी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। बट शाम को अच्छी ठंडी है यहाँ पे, कोलकाता से तो ज़्यादा ही है। और ये यहाँ का एरिया मुझे पहले भी बहुत अच्छा लगा था, इंदिरा नगर, कुछ 100 फुटा ऐसा बोलते हैं, बट इंदिरा नगर मुझे याद है। तो ये एरिया काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ये बैंगलोर का। चिंकी के पास आई हूँ अचानक से, एकदम कुछ ही दिन पहले आई हूँ और अभी पूरा 1 महीना भी हुआ नहीं है, फिर से अचानक से आना हुआ है। ट्रेन में इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है, इसलिए हुई है क्योंकि एक ही सीट थी। दोनों की एक एक सीट होती तो इतना प्रॉब्लम होता नहीं, सब कुछ ठीक था। बस सीट एक थी ना, उसमें एकदम कभी रितेश सो रहा था तो मैं बैठी हुई थी, कभी मैं सो रही थी तो रितेश बैठा हुआ था, ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी उसमें। बहुत ट्राई किया मगर सीट मिली नहीं, और आना भी ज़रूरी था। अभी और भी कमज़ोर हो गया है चिंकी। इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी जल्दी दोबारा से मैं बैंगलोर क्यों आई हूँ, तो इसका भी रीज़न है। फ़िलहाल तो मैं आई हूँ ट्रेवल करके, गीज़र मैंने ऑन किया है, जा रही हूँ नहाने। सबसे पहले नहाऊंगी, चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी। चाय ना तो स्टेशन में ना ट्रेन में एकदम मुझे नहीं भाती है, मैं नहीं पीती हूँ। पहले नहा लूँ फिर आपसे मिलूंगी। घर कितना अच्छा साफ करके रखा है चिंकी ने। बेडशीट कितनी अच्छी लग रही है, ये वो है जो विंटर्स में बिछाते हैं ना, वेलवेट वाली, कितनी सुंदर लग रही है बेडशीट। यही तो रखना तो नहीं है, मैं तो यही हूँ। निकाल, ब्रश कहाँ पे निकाल जल्दी। ये मेरे को भी ब्रश चाहिए। हाँ है एक्स्ट्रा, सब रख कर ली। देख मैं अपना ब्रश, ट्रेन में मैंने ब्रश किया सुबह और वो वहीं छूट गया बेसिन में। नहीं मैंने ब्रश किया, ब्रश करके नाश्ता किया। मैं तो नहा के नाइटी पहन रही हूँ भैया, आज तो कहीं भी नहीं निकलूंगा। आलू गोभी मटर ना, आलू गोभी मटर नहीं, आलू गोभी है। हाँ तो बस देश मेरे को ट्रेन में बोल रहा है कि नॉनवेज नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं, अंडा खा लीजिए। यहाँ पर उन्होंने तो यहाँ नाइटी निकाल के नहाई हूँ मैं, और तब जाके कहीं मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हुआ है, क्योंकि इतनी लंबी जो जर्नी होती है उसके बाद मतलब लगता है कि भाई सीधे वॉशरूम जाओ और नहा के निकलो।
तो घर तो बिल्कुल साफ़ सुथरा करके रखा हुआ है। अब वैसे भी ऑफिस में काम करता है, जब समय मिलता है तभी झाड़ू पोछा करता है, क्योंकि काफ़ी थकान हो ही जाती है ऑफिस से आने के बाद भी। चाय बनाऊंगी अब नहा ली मैं। नहा के मैंने एक ही बार में नाइटी पहनी है, क्योंकि आज कहीं निकलने का मन नहीं है, बहुत ट्रैवल किया है, तो कल देखेंगे, कल निकलेंगे। रितेश निकला है ज़रा काम से, 2-3 घंटे के बाद में आएगा। चिंकी नीचे से आ रहा है। गद्दा मंगवाया एक, यहाँ पर 500 का एक गद्दा मिल रहा है, और भाड़े पे लेंगे तो 350 रुपया भाड़ा, और खरीदेंगे तो 500 रुपया। तो मैंने बोला खरीद के ही लिया एक गद्दा, क्योंकि बेड इतना छोटा है कि दो जन इसमें सो सकते हैं, बट एक के लिए तो चाहिए। मैंने परसों चाय पी थी, आवाज बना रही हूँ अभी अपने और चिंकी के लिए चाय बना रही हूँ। चाय पी के मैं सोने तो नहीं गई हूँ, मैं बैठी हुई थी, बट मेरे पैर इतने ठंडे हो रहे थे, जैसा मैंने बताया कि मुझे यहाँ ठंड लग रही है, तो फिर इसने मुझे मोजे पहना दिए। अब वो जो क्रीम मैं यूज़ कर रही थी ना, वो अच्छी है, उससे पैर थोड़े ठीक हैं, वरना एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट जाती हैं। तो क्रीम मैंने लगाई और इसने मुझे मोजे पहना दिए। और मुझे धोने थे सुबह थोड़ा कपड़े, मैंने आके देखे वॉशिंग मशीन में इसके कपड़े भी जमा थे, तो वो तो सैटरडे या संडे किसी एक दिन धोता है सारे कपड़े, क्योंकि इतना समय तो मिलता नहीं है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का ऑफिस है उसका। तो यहाँ मैंने बस वो ये गमछा वॉश कर लिया था और इसको सुखाया, तो सारे जो कपड़े हैं इनको भी मैंने उलट पलट करके दोबारा से सारी क्लिप वगैरह लगा दी यहाँ पे, कि सुबह तक ये भी सूख जाएंगे और थोड़ी देर धूप लग जाएगी सुबह। इस टाइम पे कोलकाता में भी ठंड लगती है, मैंने कहा था ना कि हम पंखा बंद करके बैठते हैं, बट यहाँ ज़्यादा है, हवा में ठंडक बहुत है। जैसे कोलकाता में मैं मोजा वगैरह नहीं पहनती हूँ, आप मुझे रेयरली देखेंगे कि कोलकाता में मैंने मोजा पहना है, ना के बराबर। शॉल तो निकाल लेती हूँ, फिर भी घर में मैं शॉल भी नहीं ओढ़ती हूँ, शॉल ओढ़ के मैं काम नहीं कर पाती हूँ। काम करती हूँ तो थोड़ी जैसे शरीर गर्म सा रहता है, तो इतना पहन ओढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट सोते टाइम भी अभी मैं दोहर ओढ़ के सो रही हूँ, जो एसी कंफर्टर होता है, रजाई भी नहीं, बट यहाँ ज़रूरत है, ठंडी है। बैंगलोर में वैसे भी हम गर्मियों में भी आए हैं, जब पिछली बार काफ़ी साल पहले तिरुपति बालाजी गए थे, तब अप्रैल के टाइम पे आए थे, तब भी यहाँ शाम को डेली मैं देखती थी कि दोपहर को तो चिलचिलाती धूप रहती थी और शाम को हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाती थी, तो उससे थोड़ा ठंडा सा मौसम हो जाता था। अपना ऑफिस का काम कर रहा है बैठ के, मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, उसको खिला दिया मैंने, अब मैंने खाने से पहले उसको खिला दिया है, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो बस मैं अंदर जाके दरवाज़ा बंद करती तो रात हो रही थी, और मैंने साइड में इसको लगा दिया कि सुबह धूप आएगी तब मैं ग्रिल के साइड में इसको कर दूँगी। बस मेडिसिन खाई है और फिर बैठ के मैंने खाना खाया है। तब भी मैं खाना खाने के बाद भी काफ़ी देर तक बैठी रही, इससे बात करती रही, टीवी देखती रही। और ये जो पनीर आप देख रहे हैं, ये चिंकी ने मेरे लिए मैरिनेट करके रखा था, तो दही, हल्का सा नमक, काली मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसने इस तरीके से मैरिनेट करके रखा, और वो अपना फिर कर रहा था थोड़ा ऑफिस का काम। तो मैंने यहाँ पे ज़रा सा घी लगा के, जैसे मैं घर में भी सेक लेती हूँ पनीर, मुझे पर्सनली पनीर की कोई सब्ज़ी वगैरह इतनी पसंद नहीं आती है, फिर चाहे वो कैसी भी हो, ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, बट मैं पनीर को ऐसे खा लेती हूँ। मगर ये इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, तो हाफ़ मैंने लिया और हाफ़ मैंने चिंकी के लिए रख दिया। तो ये क्या है कि इसमें बस दही एक्स्ट्रा में है और जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं सिर्फ हल्दी नमक डाल के इसको थोड़ा सेक लेती हूँ, बट स्लो गैस पर करना पड़ता है वहाँ भी, क्योंकि जो घी है वो बहुत ही कम मैं लगाती हूँ और इस तवे की हालत है ख़राब। वही मैंने बोला है कि एक तवा या तो ऑर्डर कर ले, और या फिर बाहर निकलेंगे तो वहाँ से एक तवा अच्छा ले ले, इसमें रोटी पराठा बनाना सही नहीं है। और ये रात का समय हो रहा है, ये काफ़ी मतलब टाइम अच्छा खासा हो गया है, तो ये लोग थोड़ा लेट ही खाना खाते हैं। अब जैसे मैं वहाँ कोलकाता में अपने घर में भी बिल्कुल भी बर्तन नहीं रखती हूँ रात में, तो यहाँ भी जितने दिन मैं रहती हूँ उतने दिन मैं ऐसा ही करती हूँ। वैसे जो कुक है
उसके हाथ से जो बर्तन निकलते हैं खाना बनाते वक्त वो सारा धो के ही जाता है। तो इस तरह से ज़्यादा रहते भी नहीं है बर्तन। और देखिए ये पूरा भर के लाई थी मैं गाजर का हलवा, तो थोड़ा थोड़ा ये लोग गरम करके खा रहे हैं और अभी भी थोड़ा सा तो बचा हुआ है जो आराम से 2-3 दिन ये लोग खा सकते हैं। तो बस मैंने वहाँ आंचल के लिए ही निकाल के रख दिया था, बाकी सबको वहाँ मैंने भिजवा ही दिया था और सारा उठा के मैं ले आई यहाँ। चिंकी और रितेश भी बहुत पसंद करता है हलवा, तो यही दोनों खाएंगे। तो हाथ के हाथ मैंने सारे बर्तन धो के हटाए, यहाँ सारा काम हो गया था। फिर लाइट्स मैंने ऑफ़ की, मैं तो चली गई थी सोने के लिए। इन लोगों ने कितने बजे तक बातचीत की है, टीवी देखी है, ये लोग कितने बजे सोए पता नहीं। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी लाई हूँ देखिए 2 शॉल, और पिछली बार जब आई थी तो मॉल में जो मैंने कपड़े ट्राई किए थे चेंजिंग रूम में, वहाँ मेरी एक शॉल छूट गई थी। तो वो फिर नेक्स्ट डे जाके चिंकी लेकर आया था, अभी भी यहीं रखी हुई है। तो कुल मिला के 3 हो गई। और बस ये निकाल लिया मैंने कच्चा हल्दी, तो ये मैं पानी बना रही हूँ चिंकी के लिए। पीछे से वो बना के इसको पीता है। तो 1 ग्लास मैंने पानी लिया है और उसमें छोटा टुकड़ा मैंने हल्दी का लिया है। इसको मैं घिस के डाल रही हूँ। और जब भी आप किसी भी चीज़ के लिए जैसे कंज्यूम करते हैं हल्दी, तो थोड़ा सा 1-2 चुटकी काली मिर्ची का पाउडर ज़रूर डालिए, उसके साथ उसका कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है और ये बॉडी में वर्क बहुत अच्छा करता है। बस मैंने मिक्स किया है और इसको चढ़ा दिया ताकि ये पक के रिड्यूस हो जाए बॉईल होते होते। और मुझे लेना था लहसुन, जो मैं वीक में 1 से 2 बार ले लेती हूँ, और ठंड में शायद 3 से 4 दिन भी ले लेती हूँ मैं, क्योंकि ठंड में इतनी प्रॉब्लम नहीं करता है। गर्मी में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं लेना चाहिए क्योंकि लहसुन भी गर्म होता है। तो ये छोटे छोटे से हैं बिल्कुल। 3 कली लहसुन मैंने लिया है और अपने लिए 2 ग्लास मैंने बाद में पानी को हल्का गुनगुना किया है। अब इसको मैं थोड़ा जल्दी दे रही थी क्योंकि इसको निकलना था ऑफिस के लिए। तो ये देखिए पक के पूरा 1 कप रह गया है। ये 1 ग्लास पानी मैंने लिया था। तो ये इसको पीता है सिप सिप करके। चाय ये पीता नहीं है, कॉफ़ी बना के ये पीता नहीं है। कभी कभार विंटर्स में बोल देता था कि माँ मैं भी चाय पीऊँगा, तो वो भी बिल्कुल कम, ऐसे हम लोग जैसे डेली पीते हैं वैसे नहीं। और ऑफिस जाएगा, नहाने जाए उससे पहले इसने इडली ला के दिए नीचे। तो ये मुझे फ़ोन पर भी अक्सर बोलता रहता है कि मैं जहाँ रहता हूँ माँ, नीचे इडली बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलती है। तो वही उसने ला के दी मेरे और रितेश के लिए। अपने लिए ये लेके नहीं आया कि मैं ऑफिस में जाके वहाँ बाद में खाऊँगा। तो यही डिफरेंस होता है ना कि बच्चे स्कूल जाएं या ऑफिस जाएं, घर से जाएं, तो उनको भूखा हम जाने ही नहीं देंगे और बिना टिफ़िन के हम जाने ही नहीं देंगे। स्टार्टिंग से मैंने ऐसा ही किया है और आप लोग भी करते हैं। तो वो चीज़ मुझे एकदम मतलब स्टार्टिंग से हजम नहीं है कि बिना खाए घर से ऐसे ही निकल जाना। तो मेरे और रितेश के लिए लाया था, बट मैंने बोला कि मैं इतनी नहीं खाऊंगी, हाफ तू खा के जा। तो बस रेडी हो गया और बोल रहा था कि लेट भी हो गया है मुझे, तो जल्दी जल्दी मैंने खिलाया। और इसी तरह से जब बचपन में स्कूल जाया करता था तब भी मैं ऐसे ही दोनों को ही खिला के और हाथ मुंह पोंछ के साफ़ सफाई से स्कूल भेजा करती थी। और आज भी वही सेम चीज़ है। तो चलिए मैंने उसको नाश्ता तो करा दिया था, उसके बाद में फिर ये निकल गया है ऑफिस के लिए। और मैं बस थोड़ा बहुत जो देखती रही घर में जैसे काम है। बाकी खाना पीना बनाने का मुझे यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होता है क्योंकि ये खाना बनाने वाला जो है वो आता ही है। और इसके साथ जो लड़का रहता है वो यहाँ से छोड़ के जा चुका है, तो अभी ये यहाँ पे अकेला ही है। और ये जो घर है ये 1 BHK भी है, बट यहाँ 2 आदमी आराम से रह सकते हैं। तो वो रहता था बट वो उसने तो अब छोड़ दिया है। तो और वो भी थोड़ी टेंशन सी लगी रहती है कि अब एकदम ही अकेला रहता है। तो मैं जो अभी इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आई हूँ, अचानक से मुझे टिकट्स करके आना पड़ा। तो उसका रीज़न ये था कि जब मेरी टिकट्स हुई हैं उससे सिर्फ़ और सिर्फ मात्र 2 दिन पहले अचानक से रात को इसका कॉल आया और ये बहुत रो रहा था। मैंने बोला क्या हुआ, क्यों अचानक से ऐसे रो रहा है, कभी नहीं करता है ऐसे, बहुत समझदार है, ऐसे तो नहीं करता है। मुझे भी टेंशन हो गई। तो मुझसे बोला कि पता नहीं माँ, मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, मुझे ऐसा डर लग रहा है
एकदम मुझे बहुत ही ज़्यादा अकेला फील हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी आज तक नहीं हुआ। तो आपको मैं बताऊं कि ये बात सुनने के बाद 2 से 3 रात मुझे नींद नहीं आई है, इतनी मैं टेंशन में थी। फिर रितेश को मैंने बोला, रितेश ने साथ में अपनी भी डाली टिकट्स के, आप अकेले मत जाइए। तो फिर हम दोनों ही आए हैं। अब मैंने बोला है, अब डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है, इसको थोड़ा दिखाऊंगी, चेकअप कराऊंगी कि भाई क्या बात है, इतना हंसता खेलता लड़का, इतना जॉली माइंडेड ऐसा कैसे हुआ, अचानक से इतना रो रहा था एकदम बच्चों की तरह। अब आप ही बताइए कि मुझे वहाँ कैसे मैं रह पाती। बस यही रीज़न था कि मैं यहाँ चली आई। अब यहाँ से उसका थोड़ा माइंड वगैरह अच्छा हो जाएगा। मैंने उसको बोला है कि भाई तू बात कर अपने ऑफिस में, ज़रा 2 4 5 दिन की ही छुट्टी दे दें। छुट्टी क्या, वर्क फ्रॉम होम रहेगा, चल मेरे साथ या मेरे 1-2 दिन बाद आ जा, इसका बर्थडे भी आने वाला है, तो थोड़ा सा जगह चेंज भी होगा, परिवार के साथ रहेगा, तो उसका माइंड भी थोड़ा सही रहेगा, थोड़ा खुश रहेगा वो। तो ये अभी ट्राई है मेरा, बाकी ईश्वर जाने। रितेश बोल रही हूँ, दूध ऑर्डर कर पाएगा क्या? तो यहाँ का एड्रेस डालना पड़ेगा ना, करना 2 पैकेट दूध कर दे, 1 ब्रेड। तो सामान ऑर्डर किया, फिर नीचे जाना पड़ता है। जैसे ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो नीचे जाके लेना पड़ता है, वो लोग ऊपर ही नहीं आते हैं। तो फिर रितेश नीचे गया है और ये काफ़ी सारा सामान मैंने मंगाया। और जो चाय पत्ती मैं मतलब इस्तेमाल करती हूँ अपने घर में, वही मैंने यहाँ पर मंगाई, क्योंकि इसके पास जो चाय पत्ती है वो दूसरी वाली है और एकदम छोटा सा डब्बा है, क्योंकि चाय ये पीता नहीं है। सेफ साइड मंगा के रख लिया है, बिल्कुल छोटू सा, कि कभी इच्छा हुई तो बना लेंगे। तो देखिए ये मैंने मंगवा ली टाटा टी गोल्ड, ये मुझे बिल्कुल बेस्ट चाय पत्ती लगती है। काफ़ी सारा सामान मैंने मंगाया, सैलड वगैरह मैं खाती हूँ वो सब। यहाँ ऐसा कुछ था नहीं, तो जो भी अवेलेबल रहता है वो बोल देता है, जो खाना बनाता है वो बना के चला जाता है, या कभी मन करता है तो बाहर से लेके अपना खाना खा लेता है। तो जो घर से बाहर दूसरे शहर में रहते हैं बच्चे, काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनका तो ऐसे ही रहता है, कोई सामान अवेलेबल है तो कोई नहीं है। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। अब देखिए, मुझसे पहले ही मना कर रहा था कि रचना मौसी मैं चाय एकदम नहीं पीता हूँ, भले ही कॉफ़ी पी लेता हूँ। मैंने बोला पी ना, चाय मैं अच्छी बनाती हूँ, मुझे एक कंपनी चाहिए होती कि मेरे साथ बैठ के चाय पिए, बात करे। उसने 1 सिप चाय पिया, छोड़ दिया कि नहीं मुझे नहीं पीना है। एट लास्ट उसने चाय पिया तो पिया ही नहीं, क्योंकि वो पसंद ही नहीं करता है रितेश। उसके लिए ये खारी बिस्किट मैंने लगाया, ये आटे वाले खारी बिस्किट हैं, चिंकी के यहाँ पे रखे हुए थे। अब खारी बिस्किट आटे के हो चाहे मैदा के हो, पूरा फ्राई रहता है ये, तो कैलोरीज बहुत ज़्यादा रहती है। रितेश अंदर चाय अंदर पिएगा कि यहाँ बाहर? अरे थोड़ा देर क्या, शांति है, ठंडी का समय है, एकदम ठंडी हो जाएगी, खारी दे दी है मैंने, आजा आजा। तो बस अपनी तो चाय मैं यहाँ लेकर बैठी हूँ धूप में, और मुझे यहाँ बैठना बड़ा पसंद है। पिछली बार भी आई थी तो यहाँ मैंने काफ़ी समय निकाला। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।